हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 2021 के लेवल फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस पोर्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो ये दो चीजें ये नहीं लिखनी चाहिए। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं, या पदार्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। हम फ्लैश कार्ड्स दिखाए जा सकते हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से कार्य करता हुआ दिखाया गया हो। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी लड़कों के साथ। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ेगा। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। हमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। देन ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित तारीख बना सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्रण कौशल पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है? किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, या सहयोग? करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्षी की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में? करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन ऑडियो विजुअल, हिंदी में बोले तो दृश्य श्रव्य साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। मान लेते हैं ये अपना घर X पर है और ये अपना विद्यालय Y पर। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। X घर का दरवाजा इस तरफ होगा तो Y विद्यालय ठीक सामने ही होगा। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम जब मैप लेते हैं तो दिशाएं कुछ इस तरह से रहती है, ऊपर उत्तर, तो ये दक्षिण, और ये इधर पश्चिम, और ये इधर पूर्व। तो हम जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ 125 मीटर। 125 मीटर चलने के बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। अब हम चल रहे हैं पूर्व की ओर और 100 मीटर चलते हैं। इसके बाद और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं। तो हम वापस उत्तर में जा रहे हैं, यानी ऊपर की ओर जाना है, और 125 मीटर जा रहे हैं। उसके बाद वाई विद्यालय आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 125 मीटर, यहाँ भी 125 मीटर, और ये 100 मीटर, तो ये दूरी भी हो जाएगी 100 मीटर। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो दूरी तो हो जाएगी 100 मीटर, और वाई के सापेक्ष इसकी दिशा हो जाएगी पश्चिम की ओर, इधर पश्चिमी होगा। देन ऑप्शन सेकंड, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ये राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं और इन्हें श्रमिक मक्खियां कहते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही बात है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही बात है। गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? चाल होती है दूरी बटा समय, और यहाँ रेलगाड़ी ने दूरी तय की है 1145 किलोमीटर, और समय हमें काउंट करना होगा। 4 जून का समय लेते हैं तो ये 22:30 बजे रवाना हुई, तो 24 में से 22:30 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 1.5 घंटा। 5 जून का पूरा दिन यानी 24 घंटे काउंट होंगे, और 6 जून को ये 4:30 बजे पहुंच गई तो इसके 4.5 घंटे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेंगे 30 घंटे। 1145 को 30 से डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा लगभग 38.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है? असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य है। ज्यादा नहीं तो हम इतना तो जानते ही हैं कि जड़ पौधे को सहारा देती है और पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। इन्हीं के बेस पे आंसर ढूंढते हैं। इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, और इसमें डी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? जम्मू और कश्मीर है, चंडीगढ़ भी है, मणिपुर स्टेट है, लद्दाख भी है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, पालक, गुड़, इन सभी में होता है। देन ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। यह हो जाएगा बाज, चील, गिद्ध। इन तीनों की आईसाइट गजब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? यह कस्बा तेलंगाना राज्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, और पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बोने, पीले या हरे, एसेट्रा। ये थे ग्रेगोर जॉन मेंडल और ये ऑस्ट्रिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? ये लोग हैं असम से। देन फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।